गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। बच्चों, पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, बंगला व तेलुगु आदि। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आइए बच्चों, हम सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में समझते हैं। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे बातचीत, वाद विवाद व भाषण आदि। अगला है बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं व पत्र आदि में लिखी हुई भाषा। अब आइए बच्चों, हम व्याकरण के बारे में समझते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? बच्चों, चाहे भाषा मौखिक हो अथवा लिखित, हमें बोलते अथवा लिखते समय वाक्यों का ही प्रयोग करना पड़ता है। वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द वर्णों से बनते हैं, वर्ण शब्द व वाक्य। व्याकरण में इन्हीं के रूप, प्रयोग व शुद्धता पर विचार किया जाता है। यदि व्याकरण के सही नियमों की जानकारी ना हो तो हम भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। अब आइए बच्चों, हम लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या होते हैं? भाषा को लिखने का ढंग व तरीका ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आइए कुछ भाषाएं व उनकी लिपियों के उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक तरफ भाषाएं लिखी हैं और दूसरी तरफ लिपियाँ, जैसे हिंदी। हिंदी क्या है? भाषा। और हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। बच्चों, ये कुछ नोट्स हैं जो आपको विद्यालय द्वारा प्राप्त करना है। यह आपके भाषा और व्याकरण से संबंधित नोट्स हैं। बच्चों, आपको भाषा और व्याकरण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आइए इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य को समझते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? बच्चों, वीडियो के माध्यम से आप इसके उत्तर लिखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। इसी प्रकार बच्चों, अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? ये भी आपको मैंने वीडियो में बताया है, इसे भी आप वीडियो के माध्यम से लिखेंगे। अगला प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं? ये भी आपको बताया गया है वीडियो में। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप साफ और सुंदर लिखावट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कलश में दिए गए शब्दों से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क, पूरी दुनिया में, फिर रिक्त स्थान है, भाषाएं बोली जाती हैं। कलश में कई सारे शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से एक शब्द लिखना है। जैसे पूरी दुनिया में, हम यहाँ से शब्द उठाएंगे कलश से हजारों। पूरी दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम ख, घ, घ, अंगा और च प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बताए गए सभी कार्यों को आप हिंदी की कॉपी में लिखेंगे
और लिखने के बाद सुधार के लिए आप एक निर्धारित तिथि अनुसार विद्यालय पर लाकर जमा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।